हेलो स्टूडेंट्स, आगे अपना नया लेक्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी पार्ट 2। मतलब क्या, आपको पता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर चल रहा था, आपको याद होगा, पहले लेक्चर आपने देखा होगा। अब उसका पार्ट 2 लेकर आए हम लोग। पार्ट 2 के अंदर हम लोग आज सारे केसेस लेने वाले हैं जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सारे केस आ जाएंगे, और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सारे केस हमको क्लियर हो गए सर, इसके रिजल्ट्स हमको याद हो गए, हमने ब्रीफ नोट्स बना लिए और अब इसके सारे न्यूमेरिकल हम आसानी से कर पाते हैं। क्लियर है भाई? तो आ जाते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। काफी सारे ढेर सारे कॉन्सेप्ट लेकर आए इसके अंदर, काफी सारी लंबी लंबी डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स को बहुत ढंग से याद करके इसको लिख लेना, ठीक है? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग पूजा एकेडमी पर, मैं आपका राम सर और आप मेरी राम जी की सेना, ठीक है? ये दिख रही है सेना, तुम्हारे लिए नई सेना बनाई है ये रही, राम जी की सेना। चलो आ जाते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पिछले लेक्चर के अंदर आपको याद होगा तो हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने कवर कर लिया था रिंग की वजह से, क्वाड्रेंट की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से, आर्क की वजह से। पता चला था कि लाख दुखों की एक दवा जो थी हमारी आर्क थी, पार्ट 1 के अंदर कराया था। उसके ऊपर कुछ लीनियर प्रॉब्लम्स भी मैंने कराए थे और होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया था, जो कि काफी बच्चों ने मेरे को रेस्पॉन्ड भी किया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आज लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। तो आज का क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है तो सारा कॉन्टिन्यूअस ही बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है अपना, ठीक है? और उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं आज? जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI लिख दिया मैंने यहां पर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सिस। हमने उसके सेंटर पे तो निकाल लिया था। अब ये कैसा है सर? इससे पहले तो हम लोगों ने रिंग देखा था, लेकिन रिंग के कहां पे निकाला था? बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है? यानी एक रिंग बनी होगी, उस रिंग के बिल्कुल बीच में निकाला था। और आज क्या करने वाले हैं जरा देखना, ठीक है? थोड़ा ध्यान से, ये रिंग ऐसा लिया और इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस पे, है ना, इसके एक्सिस पे यहां कहीं निकालेंगे। अब ये रिंग लंबी जैसी दिख रही है, अब लंबी रिंग ऐसे रिंग है, गोल थी ये, बट मैं रिंग का कौन सा साइड दिखा रहा हूं? ये वाला साइड दिखा रहा हूं, समझ पा रहे हो? जैसे मान लो ये रिंग है ना, ये एक कॉपर की रिंग है बच्चों। तो अगर तुमको मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो पहले सर्कल ऐसे दिखा रहा था और उसका एक सेंटर ले रहा था, पर अगर मैं सर्कल को इसको यानी रिंग को मैं ऐसे कर दूं तो साइड में ऐसा होगा ना, तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है ये चीज को, ठीक है? तो ये ऐसा है, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है आपको। क्लियर होगी बात ये चीज? तो हाँ सर, ये है इस तरीके से, ठीक है? तो यार इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक रिंग बना लिया, ऐसा करके रिंग बना लिया। अब रिंग बनाने के साथ साथ यहां से लेकर ये इसका जो बच्चों ये वाला है, ये इसका रेडियस मैंने कितना मान लिया? R मान लिया, हाँ, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लिया? X मान लिया। जिस पॉइंट पर तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पर निकालना है उसको P माना है मैंने। और यार इसके ऊपर, पूरे के ऊपर क्या बिखरा हुआ है? यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना? चार्ज है, अच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो आपको पता ही है बच्चों। हमने सेंटर की वजह से तो निकाल लिया था, इसके बीच में कितना बनता है? 0 बनता है, तो पता ही था आपको, जो पिछले लेक्चर में दिखाया था मैंने आपको। अब इसके रिंग की वजह से हम देखना चाहते हैं इसी एक्सिस के ऊपर कहां बनेगा, कितना बनेगा, वो सब निकाल के दिखाना है। तो कैसे करें? तो एक काम कर लेते हैं यार, इस जगह पे जाकर एक छोटा सा प्यारा सा एक सेगमेंट लेते हैं। सेगमेंट लेने का खेल चल ही रहा है बच्चों। यहां पर सेगमेंट पे जाके चार्ज कितना मान लेते हैं? DQ मान लेते हैं। इसका लेंथ कितना मान लेते हैं? DL मान लेते हैं। और इसी DQ से लेकर यहां से ये जो DL है हमारे पास, यहां से लेकर एक मैं यहां से डिस्टेंस बना देता हूं, जिस पॉइंट पे निकालना है तुमको, ये तुम्हारे लिए डिस्टेंस हो गया R। चार्ज से लेकर जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस R ही तो होता है। और अगर देखोगे ये R है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये X है, तो R किसके बराबर आएगा? तुम ये बोल दो यार, यहां से देख के बोल दो, तो सर आएगा ये R² प्लस का X²। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना? रिंग है ना, ऐसा ऐसा रिंग रखा हुआ है, रिंग से एक ऐसे टिल्टेड लाइन खींची ऐसे करके वहां तक मिलाया और यहां से ऐसे बीच में मिला दिया, तो ऐसे देखो, तो ये सीधा, इधर ये हॉरिजॉन्टल, और इसको ऐसे मिलाया तो ये 90 डिग्री का, और ये इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो ये बन गया हमारे पास। जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट कौन सा है बच्चों? P पॉइंट है। तो ये बताओ कि अगर मैं इसकी वजह से निकालना चाहता हूं तो इसकी वजह से कंपोनेंट बन सकते हैं। अगर मैं कहता हूं ये एंगल कितना है? थीटा है, और यहां से ये जो लाइन जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगी? बताओ जरा मुझे, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगी? तो इसी लाइन को ज्वाइन करते हुए ऐसा कुछ बन जाएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में बन जाएगा कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड DE। चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा ही होगा।
अब चार्ज छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा ही बना होगा, इसके यहां थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट बन जाएंगे। हाँ सर, क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा, और यहां क्या बन जाएगा, डीई साइन थीटा। भाई थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होता है, थीटा के साइड वाला जो हमेशा साइन होता है। वेक्टर कंपोनेंट तोड़ने आते ही हैं आपको। तो ये इस तरीके से मैंने तोड़ दिया, इसके अंदर ये दो हिस्से बन गए। बायसिमिट्री अगर मैं यहां चलता हूं, यहां पर इस जगह पे, इसी के जस्ट नीचे आता हूं, यहां पर इस जगह पे, है ना, सिमिट्री की वजह से यहां पर भी डी क्यू ले लिया, यहां पर लेंथ कितना ले लिया, डीएल ले लिया, और इसको ऐसे करके यहां पर जाके ऐसे मिला दिया। एंगल उतना ही थीटा बना रहा है सेंटर पे जाकर, है ना, इस जगह पे जाकर, ओके। और इसी लाइन को ज्वाइन करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा होगा वो भी कितना बना रहा होगा, डी बना रहा होगा, सेम बना रहा होगा। इसके भी कंपोनेंट तोड़ दिए गए, इसके भी कंपोनेंट तोड़ दिए गए। ये थीटा है तो बच्चों ये भी कितने का होगा, थीटा का ही होगा। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, थीटा के साथ वाला, तो एक तो इधर बन जाएगा क्या बच्चों, डीई कॉस थीटा, और इधर क्या बन जाएगा, डीई साइन थीटा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार इसके अंदर। तो अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने दो हिस्से दिखाए आपको, दो हिस्से क्यों दिखाए गए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये वाला हिस्सा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाला हिस्सा तो जुड़ जाएगा। लेकिन तो भाई साहब मैंने तो दो ही कंपोनेंट लिए, अगर ये कटिंग इधर होती, थोड़ी सी इधर होती, थोड़ी सी इधर होती, तो भाई साहब इसमें तो मैं काफी सारे, कितने सारे हजारों कंपोनेंट बना सकता हूं, छोटे छोटे एलिमेंट्स ले, टुकड़े ले सकता हूं। तो कोई भी टुकड़ा लोगे तो अपर एंड यानी ऊपर वाले हिस्से का बार बार डी कॉस थीटा इधर आएगा और डी साइन थीटा नीचे जाएगा, और जो लोअर हाफ है, नीचे वाला है, उसके कंपोनेंट बनाओगे तो बार बार डी साइन थीटा लोअर हाफ का ऊपर जाएगा और इसका डी कॉस थीटा इधर आएगा। तो बाय अगर सिमेट्री कहोगे तो जितनी बार डी साइन थीटा ऊपर बनेगा उतनी बार डी साइन थीटा नीचे ही बनेगा। लेकिन चाहे ऊपर का सेगमेंट हो चाहे नीचे का सेगमेंट हो, डी कॉस थीटा तो हर बार ऐड ही होगा। यानी हम यूं कह सकते हैं इस कंडीशन को देखते हुए कि अगर मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग बच्चों वाई एक्सिस देखना चाहता हूं मैं, यानी इस एक्सिस पे देखना चाहता हूं, ई वाई लिखना चाहता हूं यहां पर, तो वो कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा 0। ई वाई कितना होगा, 0। क्यों, हम लिख सकते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, डीई साइन थीटा, है ना, एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, विच कैंसल आउट एंड बिकम्स 0, और बिल्कुल वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे खत्म भाई, इक्वल एंड अपोजिट, इसने और इसने एक दूसरे को काटा, और ये काटा काटा करके 0 0 हो गया, काटा 0 0 काटा 0 0 काटा, तो 0 0 काटा हो गया इनका, तो ये तो खत्म हो गया। तो बच क्या गया, ये बच गया। अच्छा, ये 2 ही बार आए होंगे कि बहुत बार आए होंगे, तो बहुत बार आए होंगे भाई, 2 तो दिखाया है मैंने खाली, कई डायग्राम में तो बुक में एक ही दिखा के छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं कि बच्चे समझ जाएंगे। तो तुम्हें पता है ये लिखा रहता है ना, एज यू नो दैट, तो टीचर नो दैट, बच्चा तो बहुत कम जान रहा होता है, बाकी बच्चा समझ जाता है तो सब कुछ जान जाता है। ठीक है, तो आओ अगर मैं देखना चाहता हूं क्या चीज बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, इंटेंसिटी अलोंग किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना चाह रहा हूं मैं, तो यार ई एक्स निकालना है मेरे को, तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा किस चीज का, डीई कॉस थीटा। अब सोचो सर यहां पर इंटीग्रेशन कैसे प्रकट हो गया, इंटीग्रेशन इसलिए प्रकट हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो डी कॉस थीटा लग रहे हैं इसमें बहुत सारे लग रहे होंगे, हजारों कंपोनेंट के लग रहे होंगे, तो तुम क्या 1000 बार ऐड कर पाओगे क्या इसको, तो लाख दुखों की इंटीग्रेशन बनाई गई है, छोटे छोटे सेगमेंट को जोड़ने के लिए क्या बनाया गया, इंटीग्रेशन बनाया गया है ना। सुबह सुबह उठ के एक बार न्यूटन अंकल को थैंक यू बोला करो इंटीग्रेशन बनाने के लिए, नहीं तो बहुत टफ काम हो जाता है, आज आसान काम है। तो बहुत सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना है मेरे को, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। 2 चीजों को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए है, बहुत लंबी चीज है यहाँ पर, और लिमिट लगा के हम उसको ऐड कर सकते हैं। सही है सर, तो डीई क्या हुआ यहाँ पर, जरा बताना है यहाँ पर। डीई अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं, है ना, जो स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी निकाल सकते हो, ये वाला, ये देख लो, ये वाला, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू, डिस्टेंस कितना है, आर, इस पॉइंट पे निकालना है, तो क्या निकाल दूंगा सर, निकाल लो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में है तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, के डी क्यू, और यहां पर हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर, और रूट कट गया ना,
ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यहां पर क्या बन गया, तो सर ये बन गया आपका k dq r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, और यहां क्या आ गया cos थीटा। अब मैं चाहता हूं यार cos थीटा भी हटी जाए, है ना, cos थीटा हमको ढूंढना नहीं है, cos थीटा निकाल के खत्म कर दो उसको। तो इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, नाम दे दो उसका, नाम देते हैं इसको, क्या नाम दे दे बता यार, इसको नाम दे देते हैं BOM नाम दे देते हैं। पी था वो क्या, पहले से पी है, तो बॉप हो गए, बॉप। ठीक है, इन ट्राइंगल बॉप, बॉप बोले तो बाप, है ना, बॉप है। तो यार इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर बताना जरा cos थीटा क्या निकलेगा, cos थीटा क्या, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, इस ट्राइंगल के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, x बाय आर, x बाय आर, यानी कि x बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इसको इसमें रख दो, यहां रख दो इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, नाउ आपका बन गया ई एक्स इक्वल टू के डी क्यू। ठीक है, डी क्यू, और यहां पर क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, और कॉस थीटा की जब कितना जाएगा, एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर। बताओ यहां से बच्चों, तो सर के कांस्टेंट है, x को मैंने यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट माना है, यहां घूमेंगे और x को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dq। तो भाई dq है छोटा सा चार्ज, तो पूरे में घूमते रहोगे तो चार्ज ही तो बदलता रहेगा बार बार। तो चार्ज तुम्हारा छोटा था, 0 से लेकर कितना हो जाएगा, कैपिटल Q मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या रिजल्ट आया बच्चों, तो आया बच्चों kx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यानी कि q हो जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा, q। यानी अगर मैं इसको बता रहा हूं आपको, तो आपके पास जो रिजल्ट आ चुका है उसको अगर मैं यहां पर एक बार और लिख दूं तो कैसे लिखूंगा, तो kq आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टाइम्स ऑफ x। यार ये जो रिजल्ट निकल कर आया है वही रिजल्ट आपको बता रहा है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा। ठीक है ना, यही तो लिखा, के क्यू है ना, एक्स बाहर किया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो दिस इज द रिजल्ट, है ना, कि एक्सिस के ऊपर अगर आपको निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी में एक पॉइंट बताऊं बच्चों, है ना, आई होप आपको ये बात तो समझ में आ ही रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं बच्चों, इसको रब करता हूं थोड़ा। अब ये बताओ, अगर मैं इसी के अंदर एक स्पेशल केस बोलूं आपको, एक स्पेशल केस बोलता हूं, क्या है स्पेशल केस, वो देखो जरा। मैं बोलता हूं यहां पर स्पेशल केस, क्या कि मैं कहता हूं कि इफ आर जो है ना, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि जो रेडियस है हमारे पास, ठीक है, और जो डिस्टेंस निकाला गया है वो रेडियस, यानी कि सर्कल का रेडियस, वो बहुत बहुत क्या है, वो छोटा मान लो कि बहुत बहुत बड़ा मान ले या छोटा, एक्स मान लो, बड़ा कर देता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं, तो यूं मान के चलो कि अगर मैं एक्स को बहुत बहुत लार्ज कर देता हूं रेडियस से, यानी कह सकते हो कि अगर ये रिंग है, ये रिंग का रेडियस है और तुम डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा कर रहे हो, ये एक्स बहुत बड़ा कर रहे हैं यहां पर ऐसा करके, तो क्या होगा, तो भाई अगर जो चीज बड़ी हो जाती है वो डोमिनेट करती है, जो छोटी हो जाती है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम लोग आर को क्या मान सकते हैं, आर इज नेग्लिजिबल, है ना, देन क्या हो जाएगा आपका रेडियस कैसा हो जाएगा, आर इज नेग्लिजिबल। तो अगर वो नेग्लिजिबल हुआ तो क्या होगा जरा बताओ, ई एक्स इक्वल टू के क्यू। अब देखो आर को नेग्लिजिबल मान लिया तो कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, और रखोगे तो इससे ये भी कट गया, तो ई एक्स इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू, और ध्यान दो यहां पर, तो नीचे एक्स का क्यूब आएगा इनटू में एक्स, यानी कि के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखो कुछ दिखाई पड़ा होगा तुमको यहां पर, क्या दिखाई पड़ा है सर, तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई यहां ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस है ना यहां से, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरी रिंग जो है वो एक एक्चुअली में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगी, किसकी तरह बिहेव करने लगी, पॉइंट चार्ज की तरह। तो ध्यान रखना कि अगर ये बहुत ज्यादा है किस वाले से, आर से, तो हम बोल सकते हैं कि रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एक्ट लाइक
पॉइंट चार्ज। तो बिल्कुल वो किसकी तरह काम करने लगेगी, पॉइंट चार्ज। ऐसा लग रहा है दूर से देखने पर, ऐसा मान लो कि तुम इसी से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि रिंग है वो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो एक छोटा सा चार्ज बैठा है उधर और उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो देखो यहां पर क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कोई बोल सकता है स्पेशल केस के अंदर हमसे कि बताओ कि रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कब करेगी। तो रिंग आपकी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव जब ही करेगी जब आपका एक्स यानी कि सेंटर से जो एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो रेडियस से क्या होगा, काफी लार्ज होगा। समझ में आई बात ये चीज। तो इस तरीके से इसका ये स्पेशल केस था कि अगर मुझे एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है ना। अब हम ये देखें कि हमारे पास जो रिंग आया हुआ था बच्चों, ये रिंग था, यूनिफॉर्मली चार्ज था, है ना, ऐसे जैसे कि अभी देख रहे थे, और एक्सिस पे तुम निकाल रहे थे, एक्सिस पे तुम निकाल रहे थे, इधर निकाल रहे थे इस पॉइंट के ऊपर, है ना, एक्स की डिस्टेंस के ऊपर किसी पी पॉइंट पे निकाल रहे थे। तो मुझे ये देखना है यार कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है ना। रियलिटी में हमारे पास क्या आया है यहां पर, इस जगह पे क्या आया है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं यहां पर, जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस जो अभी तुमने निकाला है इसकी वजह से वो कितना निकाला था। तो सर आया था E इक्वल टू कितना, K जो भी चार्ज था Q, ठीक है, यहां पर कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, ये रिजल्ट निकला था हमारे पास। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर मुझे कहना है कि मुझे ये बताओ कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम होगी। क्योंकि सेंटर से हम जा रहे होंगे तो ऐसे ऐसे निकल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे चेंज करेगी वो मुझे निकालना है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, ड्यू टू चेंजिंग एक्स को चेंज करना चाहता हूं मैं, और एक्स को चेंज करके घटाना बढ़ाना चाहता हूं मैं रेडियस आर के यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के अंदर। तो मुझे देखना है कि कैसे कैसे चेंज होगा ये। तो वो देखो बच्चों, तो मुझे क्या करना चाहिए, डीई बाय क्या कर देना चाहिए, डीएक्स कर देना चाहिए। अब डीई बाय डीएक्स करूंगा तो जरा देखो क्या होगा इंटीग्रेशन। तो कहता डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। डेरिवेटिव पहले कहां कहां होता है, ऊपर का होता है। तो बच्चों अगर डेरिवेटिव ऊपर का होता है तो मैं क्या करूंगा यहां से कि इसमें तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर लगा दिया, तो यहां पर क्या करूंगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऊपर का होगा। तो याद रखना के क्यू तो कांस्टेंट है, एक्स का करोगे डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस लगेगा। तो अब किसको छोड़ूंगा बच्चों, तो अब के क्यू एक्स को छोड़ना पड़ेगा और इनटू में किसका होगा, इसका होगा। तो कैसे होगा जरा देखो, तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ठीक है, 3/2 - 1, समझ रहे हो। पावर का पहले किया, अब पावर का तो हो गया, लेकिन अब इसके अंदर का भी होगा। आर कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूं। तो इसका कितना हो गया, 2x हो गया। ओके सर, तो यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो निकल रहा है हमारा डीई बाय डीएक्स जो निकल रहा है ना, उसको थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करके लिख देता हूं। तो ये तो सही लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के क्यू माइनस, इधर देखो थोड़ा ध्यान से, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3/2 के क्यू एक्स आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको लेस कर दो तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, और इनटू में ये 2x था तो 2 से 2 कट कर देते बच्चों, है ना, तो हटा ही देते इस 2 को। तो यहां पर क्या बचा, x बचा, तो x को इनटू कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा आपके पास। और डिवाइडेड बाय क्या बचा, देखो इसके कट जाएगा तो बच गया आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, ऐसा कुछ बचेगा। अगर मुझे क्या करना है, 4 मैक्सिमा, है ना, एंड मिनिमा, बड़ी माँ और छोटी माँ ठीक है, निकालनी हो तो तुमको पता होना चाहिए कि डीई बाय डीएक्स के कंपेयर करते हैं हम लोग, 0 से कंपेयर करते हैं। तो अगर इस पूरी चीज को अगर मैं 0 से कंपेयर करूं तो जरा देख क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की क्यू, ठीक है, -3 क्यू स्क्वायर एक्स, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू 0। और कंपैरिजन कराया जाए, कंपैरिजन करा दो बच्चों में, तो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जाके उधर खत्म हो जाएगा हमारे पास। और क्या बचा मेरे पास, ये चीज बची। तो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है बताओ। इसको तो मैं उधर लेके 0 कर दूंगा, यहां से कॉमन ले लो। तो देखो k कॉमन है ना, k इधर k था बच्चों, इधर k भी था 3k क्यू स्क्वायर x, ठीक है। क्या यहां से k कॉमन आ रहा है? हाँ सर। और क्या क्यों कॉमन आ रहा है? q कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका जो आ रहा है x पे स्क्वायर था बच्चों, किस पे स्क्वायर था? x पे स्क्वायर था, ये इसका स्क्वायर x पे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, तो k कॉमन आ गया, यस। q कॉमन आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। और आपके पास क्या बचता है बच्चों, यहां पर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? देखो ये 3/2 लिखा है 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लो। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो अंदर क्या बचा इसके अंदर? तो देखो इसके अंदर से 1/2 बाहर आ चुका है, तो बच गया होगा एक आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर के क्यू तो बाहर ही आ चुका है, हाँ सर। माइनस का अंदर क्या बच गया यहाँ पर बच्चों? 3 बचा, हाँ। उसके बाद क्या, के क्यू बाहर आ गया, इसके अंदर क्या बच गया? एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ये तो बाहर ही आ चुका है, ठीक। इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये वाला टर्म तो उधर जाके 0 हो चुका है, तो इस वाले टर्म को भी जाके उधर ले जाओ, 0 कर दो इस वाले टर्म को। तो इधर कितना बच गया? आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2x स्क्वायर आ गया। और अगर x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू, तो देखो प्लस माइनस में रूट लग जाएगा ना यहां पर, तो r डिवाइडेड बाय √2, r डिवाइडेड बाय √2, यानी इतने की डिस्टेंस पे जाने के बाद आपको x के इतने डिस्टेंस आ गया, मैक्सिमम मिलेगा आपको, मैक्सिमम। तो अब इसके लिए अगर मैं समझाना चाहता हूं एज अ ग्राफ, तो जरा देखना कैसे होगा यहां पर, इसी में समझा देता हूं मैं आपको, इसी चीज के अंदर। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जरा देखो। सेंटर से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ये ऐसे अप्रोच करेगा, फिर इधर जाएंगे, फिर ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा। अब ये कैसा ग्राफ है अजीब सा, तो बताता हूं तुमको कि यार ये जो दिख रहा है तुमको यहां पर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला x इक्वल टू प्लस आर बाय √2, यहां पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। भाई दूरी बढ़ाने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी, पहले बढ़ेगी, मैक्सिमम पे पहुंचेगी, फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहां पर आओगे तो इस तरफ, इधर देखो, तो ये क्या पॉइंट आ गया, तो x इक्वल टू माइनस का r बाय √2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में, इसलिए ग्राफ नीचे गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। इस तरफ जा रहे हो तो प्लस में ही आएगा, और इस तरफ आओगे तो किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। तो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के जरिए बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका मैक्सिमम कहां पर होगा और मिनिमम कहां पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम है, कहां मिनिमम है, समझ में आ गया होगा। x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय √2। गॉट इट? समझ में आ गया? तो यार इस तरीके से आपने किसी रिंग की वजह से निकाला है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी और कहां पर क्या होगी? मिनिमम होगी। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्सिस के ऊपर किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से कहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, इसको रब करता हूं। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई गई है यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से, लेकिन उसके कौन सी जगह पर? एक्सिस की वजह। कहां पर? एक्सिस की। ठीक है, ठीक है। आओ, तो यार एक रिंग की वजह से भी हो गया। अब जरा देखो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्या है? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना थोड़ा ध्यान से क्या है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है, वायर, या ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब समझो क्या मैं कहना चाहता हूं, समझना जरा एक बार बच्चों। इसके दो केस होंगे, एक केस वर्टिकल में रखेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल में रखेंगे। तो पहला केस क्या है, जब वर्टिकल का लेके चलते हैं, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक ये ऐसी इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है, और इसके ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा।
और ये कहां पर एक्सटेंड कर रही है, तो इन्फिनिटी पे एक्सटेंड कर रही है। ये कहां पर एक्सटेंड कर रही है, तो ये भी इन्फिनिटी को एक्सटेंड कर रही है। यानी पूरी ये इसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट तक है। फाइनाइट लेंथ भी आसानी से निकल जाएगा अगर हमको इनफाइनाइट आता है तो जरा देखो कैसे करना है। और यहां पर निकालना इस पॉइंट के ऊपर, इसके ये। तो अगर मुझे इस पे निकालना है तो मान लो कि यहां से इसको ऐसे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और इस जगह पे जो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको ए से डिनोट किया जाता है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी काफी हद तक ये रिपीट होकर आता है बायोट-सावर्ट लॉ के फॉर्म में। जो ड्रॉपर बच्चे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। बाकी जो अभी नए पढ़ रहे हैं उसको ध्यान दे लेना एक बार, इसका बिल्कुल रिपीट मिलेगा आपको। कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल रिपीट मिलेगा आपको, तो यहां ध्यान दे लो थोड़ा। पी पॉइंट के ऊपर आ गए, ठीक है सर। अब भाई इतनी बड़ी लेंथ है, हमको क्या पता कहां पर कैसे निकालना है। तो मान लो कि जो ऊपर की तरफ से आ रहे होंगे, जो अपर एंड होगा इन्फिनिटी से, मान लेते हैं, उसको हम लोग किससे मानेंगे? अल्फा से मानेंगे। इसको अल्फा एंगल बनाएंगे, ठीक है सर। और जो लोअर एंड से आ रहा होगा, लोअर एंड से, उस एंगल को हम लोग क्या बनाएंगे? बीटा एंगल बनाएंगे। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, ठीक है। ऊपर की तरफ से जो आ रहा है वो अल्फा है, जो नीचे की तरफ आ रहा है वो बीटा है, ठीक है सर। अच्छा, अगर मान लो ये सिचुएशन है हमारे पास, तो यार हमको अब कैसे कैसे करें, इतनी बड़ी लेंथ है मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर, एक छोटी सी कटिंग, इसको ऐसे मिला दो। ये एंगल थीटा बना लो। ये एंगल कितना है? थीटा। और यहां से लेकर ये जो छोटा सा लेंथ है डीएल है, और ये पूरी लेंथ कितनी है? एल है। इतनी छोटी सी लेंथ एल है। इसकी पूरी लेंथ तो पता नहीं कितनी होगी, एल मान लिया, इनफाइनाइट लेंथ। ये छोटा सा लेंथ क्या है? एल है, डीएल के ऊपर। यहां पर चार्ज जो होगा इस जगह पे, वो छोटा सा चार्ज होगा, वो कितना होगा? डी क्यू होगा। और ये जो होगा डिस्टेंस होगा, ये आपका आर होगा। यहां से जहां से चार्ज से लेकर आप जहां तक निकालते हो डिस्टेंस आपका आर होता है। तो ये कितना हुआ? तो सर ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, है कि नहीं? हालांकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आर मान लो आप, सीधा सीधा ये आर है। इस पॉइंट पर निकाल रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, जरा बताओ, है ना। कंपोनेंट बना ले इसके, कंपोनेंट्स समझाने के लिए। तो ये डी है, यहाँ पर डी क्यू रखा हुआ है, तो इसी लाइन को ज्वाइन करते हुए ये डी ई इधर बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थीटा है, तो यहाँ भी एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। और इस एक्सिस पर कितना आ जाएगा? थोड़ा बड़ा बना दिया यार, थोड़ा इसी जगह बन जाएगी अपने के लिए, है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये डी ई है, तो बच्चों ये कितना हो गया? डी ई कॉस थीटा। और इधर वाला कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। तो जो ये तुमने निकाला है इसमें, तो ई परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कैसे परपेंडिकुलर है सर? ये कैसे? तो इस वायर के तो सीधा जा रहा है ना, ऐसे परपेंडिकुलर, इसलिए। और ये कैसा है हमारा? तो ई पैरेलल है। इसको ई एक्स से भी दिखा सकते हो, ई वाई से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर बोलते हैं वायर के जो परपेंडिकुलर है, ई परपेंडिकुलर, और जो पैरेलल जा रहा है वो पैरेलल। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यहां जो ई एक्स है वही ई परपेंडिकुलर है, और जो ई वाई है वही हमारा ई पैरेलल है। तो डरने वाली बात नहीं है, यही होना चाहिए। ओके सर। तो अगर ये सिचुएशन है, तो अब मुझे बताना होगा कि बताओ कि इनका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो सर बच्चे कहेंगे सर देखो, जैसे आपने यहां बाइसिमेट्री ले लो, ऊपर लिया तो नीचे भी ले लो, नीचे लेंगे तो फिर इधर बन जाएगा, और फिर जब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे तो ये जुड़ जाएगा और ये कट जाएगा बार बार। बट यहां पर हम ऐसे अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताता हूं। कि भाई ये एंगल अल्फा और ये एंगल कैसा है? बीटा है। भाई ये एंगल बदलते रहते हैं। अगर ये एंगल बिल्कुल सेम हो गए तब तो बात सही हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये एंगल चेंज हो गए, इनकी पोजीशन चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया मैंने, तो हर बार कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम दोनों केस का निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस में निकाल लेंगे, वाई एक्सिस में निकाल लेंगे। थीटा जो अपने अगर जीरो होना होगा तो हम वैल्यू अपने आप रखेंगे, तो अपने आप भी आंसर जीरो आ जाएगा। तो सेफ गेम खेलेंगे हम लोग, दोनों एक्सिस पे निकाल लेंगे। जब जीरो होना होगा तो अपने आप जीरो आ जाएगा, नहीं होगा तो अपना आप जाएगा, है ना। चलो करके दिखाता हूं मैं आपको। तो यार इस हिसाब से बना दिया मैंने यहां पर। तो मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहां से क्या करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ये छोटे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकाल सकता हूं। तो यार यहां से डी ई निकालना है, तो सर के डी क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। डी क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है, तो निकल गए। ऐसे निकालते हैं हम लोग तो। हाँ जी सर। तो ये बताओ, तो ठीक है, तो ये तो के हो गया। हाँ, डी क्यू के जो क्या लिख सकते हो, तो सर लैम्डा डी एल लिख सकते हो, और ये कितना हो गया? आर स्क्वायर। लैम्डा डी एल याद है बच्चों आपको? तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू बाय डी एल, जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी।
और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है मतलब कि पर यूनिट लेंथ पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हिसाब से निकाले। तो छोटे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पर यूनिट लेंथ को निकाल दिया मैंने यहाँ पर। ये सिचुएशन मेरे पास आ चुकी है, बट मुझे इस फॉर्मूले को ना सबको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि मैं थीटा के हिसाब से एंगल निकाल सकूं। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला, इसको मैं चाहता हूं थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाए ताकि मैं सारी चीजें निकाल सकूं इजीली। तो थीटा के फॉर्म में कैसे होगा वो देखना जरा एक बार कैसे होगा। तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि जो ये ट्राइंगल है, यहां पर ये ट्राइंगल निकालना है मेरे को। ये छोटा सा नाम दे देते बच्चों, उसको उसका नाम दे दें, इसका नाम देते ए और इसका नाम बी और ये पी है। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, ये आ गया आपका, ठीक है, ये वाला यहां पर। तो अगर यहां पर आते हो तो इस जगह पे आते हो तो जरा देखो इन ट्राइंगल एबीपी, हाँ भाई पगले देख ठीक है। तो ये देख इन एबीपी। अब इन एबीपी इस वाले ट्राइंगल में जरा देखो, मैं यहां साइड में तुम्हारे लिए बना भी देता हूं इस वाले ट्राइंगल के अंदर। तो ये एल है, ये थीटा है, ये ए है, ये आर है, यही तो है। हाँ सर यही है। तो बताओ कि यहां पर कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी बेस क्या है? ए, हाइपोटेनस ये है। तो यानी कितना आ गया? ए बाय आर। तो आर की वैल्यू कितनी आई? तो आर की वैल्यू आ गई ए बाय कॉस थीटा, यू में से ए सेक थीटा। इसको इक्वेशन 1 लेवल कर देता हूं, इसी में रखना है मेरे को। तो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आ चुकी है कि आर की जगह पे मैं थीटा चाहिए था मेरे को, तो इसमें ले आया मैं उसको। अच्छा, एंड टेन थीटा क्या निकालोगे इसमें? इस वाले में, इस वाले छोटू में टेन थीटा क्या होगा? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी एल बाय ए। यानी आप कह सकते हो एल की वैल्यू आ गई है ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। पर आप देखोगे तो लेंथ तो बहुत छोटा सा है यहां पर, यहां तो बड़ी लेंथ है इसके हिसाब से। तो लेंथ छोटी चाहिए मुझे, तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो मैं कह रहा हूं यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा सर? डी एल बाय डी थीटा इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है, तो यहां क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, है ना, समझ गए? और उसको लेके जाओ तो डी एल इक्वल टू कितना हो गया? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाल दी? डीएल की वैल्यू भी निकाल ली। तो प्लॉट करो उस वाले में, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिल रहा है आपको? तो डीई जो मिल रहा है आपको, डीई सिर्फ डीई कितना? के लैम्डा। डीएल की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर की जगह पे, आर की जगह पे ए सेक थीटा, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था ना, और जो कट रहा है काटो भाई, काटा पीटी करो। ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, काट पीट के रद्दी बना दो। इससे काटो, इससे काटो, तो बचा क्या आपके पास? तो सर हमारे पास प्यारा सा बच रहा है के लैम्डा, और नीचे कितना? ए, सिर्फ ए बचा, और यहां पर बच गया डी थीटा, सिर्फ ये बचा। अब डी थीटा के रेस्पेक्ट में आए हो तो डी निकाला ना, अभी तो सिर्फ डी निकाला है। अब मैं जरा देखूंगा इस परपेंडिकुलर पर, इस परपेंडिकुलर पे कितना बन रहा है और इस पैरेलल पे कितना बन रहा है, उसकी चीजों को मैं यूज करूंगा यहां पर, ठीक है। तो कहां यूज करें भाई? ऊपर ही मिटाना पड़ेगा मेरे को, है ना। मिटा दूं बच्चों? ये तो मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो आई होप इतना तो समझ में आ ही रखा होगा आपको, है ना। और यहां मिटा देते हैं ना बच्चों, थोड़ा मजा आ जाएगा, है ना। इस जगह को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इतना तो सर हमको पता है, आप इतना टेंशन ना लो। सबको रेफरेंस देना चाहता हूं इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं सारा। बाकी जरा आप देखो बच्चों, यहां पर आ गया। तो अगर मैं कहता हूं नाउ बच्चों ई परपेंडिकुलर कितना होगा? ये वाला ई परपेंडिकुलर। तो सर ई परपेंडिकुलर है आपका डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा भाई, बता नहीं कितने सारे सेगमेंट लूंगा तो डी कॉस डी कॉस, ये तो एक छोटे से आया ना, बहुत सारे सेगमेंट आ सकते हैं, तो इंटीग्रेशन लगेगा। तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू डीई की जगह पे यही तो निकाला है हमने यहाँ पर। तो क्या निकाला है? के लैम्डा बाई ए, डी थीटा था, यानी कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। क्या कांस्टेंट है? अरे बोलो क्या कांस्टेंट है? तो के भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, और यहां क्या बच गया? कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट बताओ, असली खेल लिमिट का है। इंटीग्रेशन तो कई बच्चे तुरंत समझते हैं, पर फंसते कहां है? लिमिट में। लिमिट तुम बताओ। नहीं सर कहां फंसेंगे? रेफरेंस लाइन कौन सी है? ये रेफरेंस लाइन से ये नीचे है, ये रेफरेंस लाइन से ऊपर है। तो बीटा हो गया माइनस, और ये किसका हो गया? प्लस। तो क्या चलेगा? माइनस बीटा से प्लस अल्फा। कई बार इसको थीटा 1 थीटा 2 भी ले सकते हैं, कई phi 1 phi 2 भी ले सकते हैं, पर अल्फा बीटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा चलेगा, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ है। तो तुम बता दो रिजल्ट क्या आएगा। तो सर आ रहा है आपका ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लैम्डा बाई ए, तो आपका कॉन्स्टेंट आ गया के लैम्डा बाई ए। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन थीटा होगा और माइनस बीटा से प्लस अल्फा। अब अपर में से लोअर माइनस करो तो क्या है, के लैम्डा बाई ए, यहां बच गया साइन अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन कितना आ गया बीटा। ये निकल कर आया ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर जो निकल कर आ रहा है वो इस पॉइंट के ऊपर जो ये इतना लग रहा होगा इतना आ गया होगा। सिमिलरली है ना, अब तो इसको मिटा ही सकता हूं बच्चों, है ना। अब बताओ जरा सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि ई पैरेलल निकालो, तो ई पैरेलल, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, खूब सारे कंपोनेंट, हर बार इधर बन रहा होगा, हर बार नीचे बन रहा होगा, हर बार इधर बन रहा होगा, हर बार नीचे बन रहा होगा, तो इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी ई साइन थीटा। तो डी ई की वैल्यू कितनी, वही के लैम्डा बाय ए। साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालना की जरूरत ही नहीं है हमको, तो साइन थीटा डी थीटा लिखना है यहाँ पर, साइन थीटा और डी थीटा इंटीग्रेट करना है हमको। तो के लैम्डा बाय ए, ये कितना हो गया, साइन थीटा से डी थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा से अल्फा। लिमिट तो वही चलेगी ना दोनों के लिए भाई, उतना ही एंगल है सबके लिए, है ना, जो है तो सबके लिए है, सबका मालिक एक ही है यहाँ पर, तो है ना। तो यहाँ पर क्या है, ई पैरेलल है, तो ई पैरेलल अगर मैं निकाल रहा हूं तो के लैम्डा बाई ए, यहाँ पर साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा और माइनस क्या चीज बीटा से लेकर अल्फा। ई पैरेलल इक्वल टू कितना हो गया, तो के लैम्डा बाई ए, बच्चों यहां माइनस रखा पड़ा है तो माइनस ऑफ कॉस अल्फा, है ना, अल्फा आ गया। अच्छा माइनस यहां पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस माइनस का बीटा। लेकिन तुमको बता दूं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो सिर्फ कॉस थीटा होता है, मैथ्स का टर्म में बच्चों फॉर्मूला होता है। तो अगर यहां पर ई पैरेलल में कह रहा हूं यहां पर, तो के लैम्डा बाई ए, देखो जरा ध्यान से, तो ये प्लस का ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। यार ये फॉर्मूला निकल कर आ रहा है अपने पास। तो दो फॉर्मूले हमारे सामने तैयार हो चुके हैं। पहला फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर वाला, के लैम्डा बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा याद रहे ऊपर का एंगल है, बीटा याद रहे नीचे वाला एंगल है जो ऊपर से सबटेंड कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखते हो यहां पर ये पैरेलल वाला, तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर पैरेलल के लिए, तो अगर पैरेलल के लिए तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, अल्फा बीटा एंगल तो वही है, यहां कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये दो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे पास वायर है, लेंथ है कोई, तो उसके हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर कितना बनने वाला है। इसी का मैं कुछ स्पेशल केसेस बताता हूं आपको, थोड़ा समझा के कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। ये डेरिवेशन थी, आपने डेरिवेशन नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना। रिजल्ट्स आपको भी फिलहाल ध्यान रखने, रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत काम के हैं। एक बार खुद से करके जरूर देखना बच्चों, है ना। कोई भी चीज तुम्हें कोई टीचर करा रहा होता है तो कराने का मतलब ये होता है कि पहली बार जब वो करा दो, टीचर तो कई बार कर चुका होता है ना, इसलिए उसको करने में ईजी लग रहा होता है। अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो तुम्हें खुद से करके देखना चाहिए, तभी जाके तुम्हें अच्छा लगेगा और मजा भी आने लगेगा, ठीक है। तो यार हमारे पास क्या है जरा देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं कुछ यहां पर क्या करने वाला हूं, स्पेशल केसेस लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं, स्पेशल केसेस लेने वाला हूं। तो अगर इस स्पेशल केस के हिसाब से चलूं तो जैसे पहला पॉइंट क्या कहता हूं, जैसे तुम्हें पता ही इन्फिनिटी का केस था पहला, तो है ना। तो इन्फिनिटी के केस में अलग बात हो जाती है। कैसे बात होती है जरा समझो। पहले तो वो तो हमने एक जनरल सा बना लिया है। अब जरा देखो, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, और ये पॉइंट पी है मेरे लिए, और मैं यहां से निकाल रहा हूं और इस जगह से निकाल रहा हूं, इसको ऐसे मिला दे रहा हूं। ये मेरे लिए एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो ऐसा होता है कि अगर ये इन्फिनिटी की लेंथ थी, वो तो हमने एक भाई बना तो दिया था इन्फिनिटी पर, एक बना के रख दिया था, पर रियलिटी में फीलिंग क्या है वो समझना कि एक्चुअली में क्या बनना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ये कहां पर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, पता नहीं कहां होगा। तो तुम सोचो कि तुम यहां खड़े हो, ठीक है, और इन्फिनिटी बहुत ऊपर है, और यहां से एक लाइन खींचोगे ऊपर इन्फिनिटी की तरफ, तो ये एंगल किसके आसपास होगा, 90 डिग्री के आसपास। कैसे, जरा देखो, सपोज करो ये वायर है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट है, इन्फिनिटी ऊपर कहीं है, तो यार तो तुम ऐसे लाइन खींच रहे होगे ना,
सोचो, ये तो मैंने बहुत ऊपर बना दिया, इन्फिनिटी तुम्हें बहुत ऊपर दिखाई पड़ेगी, तो तुम कुछ ऐसे बनाओगे। तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली, ये थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके पास पहुंच जाएगा? अप्रोक्सीमेटली भाई 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। अगर ऊपर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हो, नीचे भी करा रहे हो तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होगे तो रियलिटी में क्या होता है कि एट इन्फिनिटी बच्चों अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री के होते हैं। ये भी अप्रोक्सीमेटली 90, ये भी कितना अप्रोक्सीमेटली 90। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के हुए तो रिजल्ट क्या निकला? जरा देख, ई परपेंडिकुलर क्या था? के लैम्डा बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर क्या निकला? के लैम्डा बाई ए साइन पाई अपॉन 2 प्लस साइन पाई अपॉन 2। ये भी कितना 1, ये भी कितना 1, यानी ई परपेंडिकुलर आ रहा है 2k लैम्डा बाई ए। ठीक, बोलो हाँ। और जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है परपेंडिकुलर, तो तुमको पता ही है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ई परपेंडिकुलर ऐसा कुछ होगा इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर। ये थोड़ा कई बच्चों को दिक्कत आती है 90 डिग्री कैसे हो रहा है सर। तो जब भी दिक्कत आ जाए ना तो ऐसा सोचना कि इन्फिनिटी ऊपर रखा हुआ है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से लाइन खींच के ऊपर को मिलाना है, इस पॉइंट से ऊपर मिलाना है। मिला के देख लो तुम्हें 90 के आसपास दिखाई पड़ेगा। अब ऊपर बहुत देखोगे सूरज के आसपास तो तुम्हारी मुंडी कितनी डिग्री घूमेगी? यहां से शुरुआत कर लो, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, सूरज को देखना है जो तुम्हारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है इन्फिनिटी पे है। तो कैसे करोगे? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगी, तभी तो दिखाई देगा ऊपर इन्फिनिटी पे बैठा है वो। नहीं सर हम तो मुंडी ऐसे करके देखते हैं, अबे इतना थोड़ी होगा, 90 डिग्री के आसपास जाएगा। क्लियर होगी बात ये चीज? तो ये इस तरीके से 90 डिग्री का निकालते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कैसे? इसी में जरा देखो ई पैरेलल के बारे में क्या ख्याल है। तो वो क्या के लैम्डा बाई ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला आया था। हाँ सर, जरा देखो के लैम्डा बाई ए, अब मुझे बताओ कॉस पाई बाई 2 फिर कॉस पाई बाई 2, दोनों एंगल सेम ही थे ना, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया भाई, दोनों सेम ही एंगल है, तो कितना आंसर आ गया? 0। मैंने कहा था ना थीटा अगर एक जैसा होता है तो अपने आप ही आंसर 0 हो जाता है, उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया था। अपने आप थीटा रिजल्ट निकाल के दे देता है, इसकी ब्यूटी है फिजिक्स की, यही तो ब्यूटी है बच्चों कि फॉर्मूला बनाओ, डेरिवेशन करो, कॉन्सेप्ट सही बैठा ना तो कुछ भी कर ले आंसर सही बैठेगा। ठीक है, तो यार ये हो गया। तो यानी कि इस जगह पे इन्फिनिटी पे निकाल रहे हो तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, इधर तो बनेगा ही नहीं। सिर्फ क्या जिंदा रहेगा? जिंदा है तू ई परपेंडिकुलर, और क्या खत्म हो गया? ई पैरेलल खत्म हो गया। क्यों? कैंसिल आउट हो गया, खत्म। समझ में आया स्पेशल केसेस का एक? ओके, एक स्पेशल केस और देखो, दूसरा केस है ये। क्या है कि भाई ये लो वायर, ये वायर इनफाइनाइट है भाई, बिल्कुल ठीक है, इनफाइनाइट है। अब मैं कहता हूं कि इधर से ये एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं, मैं बोलता हूं उसको सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट है मतलब इधर से तो पता है मुझे टर्मिनेट हो रही है, उधर नहीं पता कहां जाएगी, इधर ऐसे करके इन्फिनिटी यहां निकालना है पी पॉइंट पर। क्या ख्याल है बताओ, क्या कहते हो आप? तो सर बहुत कुछ कहते हैं हम। क्या कहते हैं? अगर ये जो है इधर मैच कर रही होगी, इन्फिनिटी पे जा रही होगी, तो ये वाला एंगल अल्फा कितने डिग्री के आसपास होगा? आसपास ही कहा करो, 90 डिग्री। अबे ऊपर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, और नीचे तो वायर ही नहीं है, तो कहां से बनेगा? नीचे तो वायर ही नहीं है, सेमी इनफाइनाइट थी। तो बीटा कितना आ गया? तो बीटा 0 आ गया। बीटा कितना आ गया? 0। नीचे तो वायर ही नहीं ना बच्चों, तो बीटा कितना आ गया? 0 आ गया। अच्छा बीटा 0 आ गया तो बोलो ई परपेंडिकुलर कितना निकला? तो के लैम्डा बाई ए साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो बच्चों ई परपेंडिकुलर कितना आया? के लैम्डा बाई ए बस, और ये तो 0 ही होता है, के लैम्डा बाई ए आ जाएगा। हाँ, और साथ में ई पैरेलल के बारे में क्या ख्याल है? ई पैरेलल तो सर के लैम्डा बाई ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ई पैरेलल इक्वल टू के लैम्डा बाई ए कॉस बीटा, बीटा तो है ही नहीं, तो कॉस 0, कॉस अल्फा कितने का? 90 डिग्री का। इस बार कॉस 90 कितना होता है? 0, कॉस 0 कितना होता है? 1, यानी कि ई परपेंडिकुलर कितना, पैरेलल कितना आया? के लैम्डा बाई ए। भाई इस बार दोनों जिंदा है, देखो इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो भी आएगा, और इसकी वजह से जो पैरेलल बनेगा वो भी आएगा।
यानी इस पॉइंट पे अगर कोई निकाल रहा होगा, इस पॉइंट पे अगर कोई निकाल रहा होगा तो इसका ई परपेंडिकुलर भी आएगा और उसका ई पैरेलल भी पड़ा रहेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा सर? अरे यार रिजल्टेंट क्या है, दिक्कत है क्या? कुछ नहीं दिक्कत है, ये बीच में कहीं आ जाएगा रिजल्टेंट इसका। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट क्या निकले? दोनों सेम ही है ना, देखो इसका रिजल्ट इसका रिजल्ट दोनों सेम ही है। तो √2 टाइम्स ऑफ ई, और √2 ऐसे रहेगा, ई की जगह पे क्या ले दोगे भाई? के लैम्डा बाय ए, लेकिन डायरेक्शन इधर हो जाएगी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 सेमी इनफाइनाइट की वजह से। और अगर मैं यही, ये समझ में आता चले जा रहा होगा आपको, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं यही तीसरा केस बोल रहा हूं आपसे, थर्ड केस क्या होगा? सब गैस कर चुके होंगे सर, गैस करके माहौल खराब होता है, ये मत बोला करो। अबे तुम क्या समझ जाते हो? वो गैस नहीं, गैस GUESS। अच्छा इधर इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का ही केस लिया है मैंने, लेकिन इधर हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट है। तो अगर मुझे यहां अब पॉइंट पे निकालना है, ए जगह पे, इस जगह पे एंगल वेंगल बताओ। एक इधर की तरफ आ रहा होगा तो बीटा किसको अप्रोच करेगा? अप्रोक्सीमेटली 90 को, और अल्फा कितना हो जाएगा? 0, ऊपर है ही नहीं वाया। तो इस बार बीटा है, अल्फा नहीं है, तो ई परपेंडिकुलर क्या आएगा? के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है ना। तो अल्फा कितने का था? 0 का, तो ये कितना हो गया? 0। बीटा कितने का था? π/2 का, तो ये कितना हो गया? 1। तो ई लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? के लैम्डा बाय ए। सेम आया, सेम ही आ रहा है बच्चों। और अगर बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या चीज? एंड ई पैरेलल के बारे में क्या ख्याल है? तो सर के लैम्डा बाय ए कॉस बीटा कितने का था? π/2, और कॉस कितना? अल्फा यानी कि 0। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ई पैरेलल जो आ रहा है आपका माइनस का के लैम्डा बाय ए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है तुम्हारा? ई पैरेलल जो तुम्हारा माइनस में जा रहा है, वो माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप जानते हो परपेंडिकुलर इस तरफ आया होगा, इस जगह से आया होगा, है ना, ऐसा करके एक बना होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने नीचे की तरफ वाले को, देखो ई जब इधर बन रहा था तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, तो भाई इसके तो उल्टा ही बन रहा है ना, रिवर्स में, इसलिए ऊपर की तरफ बन रहा होगा। तो इस जगह पे अगर कोई बनाएगा तो कैसा बनेगा? तो परपेंडिकुलर इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये इसलिए माइनस आ रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ऊपर की तरफ है, और रिजल्टेंट बीच में कहीं चले जाएगा, वो भी √2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, यानी √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय ए, वही है, लेकिन ये समझ में आई। तो अगर इन्फिनिटी ऊपर है और तुम किसी इस एंड पे निकाल लो तो एक इधर बनेगा, एक नीचे बनेगा, है ना। जब नीचे की तरफ निकाल रहे हो तो नीचे की तरफ बन जाएगा, और ऊपर की तरफ निकाल रहे हो, इनफाइनाइट इधर से है तो आपका एक ऊपर की तरफ बनेगा, एक साइड में बन जाएगा। तो ये वायर जो अगर वर्टिकल रखी हुई है बच्चों, तो वायर वर्टिकल की वजह से आए, ये सारे केस मैंने आपको करा दिए। अब अगर मान लो इसी के अंदर अगर मैं कहता हूं कि यार ये वायर जो है ना बच्चों, इसमें ना मेरे को ना वर्टिकल नहीं रखना है, इसका यार हॉरिजॉन्टल रखना है, तब क्या करोगे? तब क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना। ये सब सोच सोच के तो बच्चों फिजिक्स जन्म लेती है, और बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, साइंटिस्ट क्वेश्चंस करते हैं, तुम भी किया करो, ठीक है। जरा देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक लाइन ले लो यहां पर, ठीक है, ऐसा करके इसके ऊपर हमने क्या बिखेर दिया बच्चों? चार्ज बिखेर दिया, जो कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। और अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं P, जहां पर मुझे निकालना है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी लेते हैं बच्चों? A ले लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी लेते हैं? L ले लेते हैं। इसी वायर के ऊपर जाकर एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं dx, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पर है? x के डिस्टेंस पर है। यहां पर जो चार्ज है बच्चों वो dq है, और लेंथ जो है वो कितनी है? dx है, दिख रही है dx, यहां पर लेंथ है। तो अगर मैं बोलता हूं यहां पर लैम्डा कितना हो जाएगा, तो dq बाय dx हो जाएगा। तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। तो मैं अगर बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो इस dq की वजह से, तो कितना आ जाएगा? तो k dq बाय x का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, तो k dq की जगह पे कितना आ जाएगा? लैम्डा dx बाय कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो ये तो छोटा सा आया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो छोटा सा ही निकला होगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक्सिस के अलोंग, और वो क्या आएगा बच्चों? k लैम्डा dx अपॉन में x स्क्वायर। और इसकी लिमिट क्या होगी? तो लिमिट कहां शुरू हो रही है? a से शुरू हो रही है, हाँ सर, a से शुरू हो रही है, और कहां तक जाएगी? तो a प्लस l तक जाएगी।
तो यहां से जो बाहर आ रहा है उसको बाहर निकालो बच्चों, क्या आएगा के लैम्डा बाहर आ गया, और यहां बच गया आपका dx के अपॉन में x का स्क्वायर, और ये a से लेकर कितना हो गया a प्लस एल लिमिट हो गई इसकी। तो e एक्सिस इक्वल टू कितना आया, तो बच्चों आया के लैम्डा, और यहां x की पावर कितनी होगी -2 + 1, समझ गए ना, यानी कि माइनस का 1/x। चलो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, -2 + 1 -2 + 1 लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक। तो e एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो के लैम्डा, ठीक है, ऊपर आ गया माइनस का 1/x, देख लो, है ना, और ये a से लेकर a प्लस एल तक। तो e एक्सिस की वैल्यू कितनी आई बच्चों, तो के लैम्डा माइनस का 1 अपॉन में a प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में a। तो ये एक्सिस के ऊपर जो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है के लैम्डा, और ढंग से लिखोगे तो 1/a माइनस का a प्लस एल। ठीक है भाई, तो ये एक्सिस की वैल्यू आ गई। तो इसी वायर की वजह से, इस वायर की वजह से किसी पॉइंट P पे निकालना हो, ये हॉरिजॉन्टली निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। तो वर्टिकल के केस भी करा दिया, हॉरिजॉन्टल का केस भी करा दिया, सारे केस ले लिए हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अरे बच्चों बताओ, है ना। अगर मान लो कि इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा आपको इक्वालिटी प्रॉब्लम करा देता हूं, है ना, कॉन्सेप्चुअल है, दैट इज नॉट न्यूमेरिकल बट इट इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जिसको समझ के आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जरा समझो बच्चों। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं आपसे कि मैं बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पे निकालो, कैसे, जरा देखो, ऐसा है और इसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, और इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इसका रेडियस a मान लो, तो ये सारा a ही हो गया, तो है ना, ये a ही हो गया सारा पॉइंट, समझ गई चीज। हाँ, तो बोल रहा हूं इस जगह पे निकालो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जहां पर ये चीज जो है ना इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और ये भी चीज किसकी अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, बताओ क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। तो सर इसका जो आंसर आएगा वो बताता हूं आपको, कि जैसे देखो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये कौन सी वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर मैं यहां पर निकालना चाहूंगा इस जगह पे आकर, तो दो हिस्से बनेंगे इसके, क्या क्या बनेगा, तो सर एक तो बनेगा इसका परपेंडिकुलर और एक बनेगा पैरेलल, एक बनेगा परपेंडिकुलर एक बनेगा पैरेलल। तो इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा ई परपेंडिकुलर इधर, इसका जो ई पैरेलल होगा, देखो सेमी इनफाइनाइट इधर है, तो कहां बनेगा बोलो बच्चों, तो ऊपर की ओर बनेगा, कहां बनेगा, ऊपर की ओर, ई पैरेलल। इसकी वजह से इसको सेगमेंट 1 मानो, सेगमेंट 1 की वजह से, और सेगमेंट 2 की वजह से, इसकी वजह से किधर बनेगा, तो इसका ई परपेंडिकुलर किधर बनेगा, इधर बनेगा, और इसका ई पैरेलल कहां बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ऊपर वाली वायर का किधर बनेगा, ऊपर, ये भी तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की वजह से किधर बनेगा, इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बनेगा सेमी सर्कल की वजह से। तो ये बताओ कि ये तो यहां पर देख सकते हो कि हियर कि ई परपेंडिकुलर गेट कैंसिल आउट, ई परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या यहां पर, तो ई पैरेलल प्लस ई पैरेलल, है ना, और ये इसके नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव में जाएगा, ई नेट निकालने के लिए, ई सेमी सर्कल। तो ई पैरेलल जो भी बन रहा होगा वो तो सेमी बन रहा होगा, क्योंकि दोनों वायर सब कुछ एक जैसी ही है, दोनों के वायर की लेंथ कैसी है, सही एक जैसी ही है। तो कितना आएगा, तो सर इसका आता है आपका के लैम्डा बाय ए आएगा, इसका भी कितना आएगा, के लैम्डा बाय ए ही आएगा। ठीक है, हाँ सर के लैम्डा बाय ए ही आएगा, और इसका कितना आएगा, इस वाले का याद करो, सेमी सर्कल की वजह से, तो आएगा 2k लैम्डा बाय, सेमी सर्कल की वजह से, चेक करो है कि नहीं। तो याद करो बच्चों, सेमी सर्कल की वजह से नीचे की तरफ आएगा, ऐसे 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 ना हमारे पास ये, तो यहां पर आता था 2k लैम्डा बाय ए। तो बताओ नेट कितना आया, तो 0 आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है इस केस के अंदर बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। तो वायर का इस्तेमाल करके ही तो कर रहे हैं हम लोग, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वायर का इस्तेमाल करके इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसका बताओ जरा क्या आएगा, इसका बताओ, क्वाड्रेंट है ये, ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऐसे करके, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है,
और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पॉइंट पे निकालो, ओ पॉइंट पे, तो बोलो क्या होगा। इसकी वजह से कहां बनेगा, तो एक इसके इस तरफ बन जाएगा, ई परपेंडिकुलर। इस वाले एंड पे निकाल रहे हो इसका, तो एक कहां बन जाएगा, इसका एक नीचे की तरफ बन जाएगा, ई पैरेलल। इसका कहां बनेगा, तो एक तो तुमको पता है ई परपेंडिकुलर बनेगा, है ना। इसका जो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर, इस वाले के लिए बन गया तुम्हारा एक परपेंडिकुलर इस तरफ, और एक कहां बन गया है, नीचे की तरफ। ऐसे सिमिलरली इसकी वजह से करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ। तो इसका जो बन रहा है आपका ई परपेंडिकुलर इधर बन जाएगा, और ई पैरेलल किधर बन जाएगा, ई पैरेलल परपेंडिकुलर हो गया, और आपका इसका जो पैरेलल बन जाएगा वो इस पॉइंट पर बन जाएगा, ई पैरेलल। ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम ही होती है। तो परपेंडिकुलर कह लो या ई कह लो, ये भी ई के बराबर है, ये भी ई के बराबर है, ये भी ई के बराबर है, ये भी ई के बराबर है। तो ये सारे क्या हो गए, कैंसिल। सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। इसने इसको खत्म कर दिया, इसने इसको खत्म कर दिया, तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ इसकी वजह से। और एक ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट की वजह से कितना होता है, √2k लैम्डा बाय ए, अगर इसका रेडियस ए है तो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स है बच्चों, और मैं डीपीपी के थ्रू ले लूंगा, है ना। आज इसके अंदर आपको लेक्चर्स करा दिया है मैंने, सारी डेरिवेशंस करा दिया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करना, कमेंट में जवाब देना, बताना मुझको कि कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।